गिवन प्रोग्रेशन कितना है हमारे पास? गिवन प्रोग्रेशन इज हाउ मच? इट इज -3/4 है, 1/2 है, -1/3 है, 2/9 है। ओके, नाउ इट्स कॉमन रेशियो जो है वो कितना होगा बताओगे? हम क्या करेंगे सर, इसके लिए करेंगे सर A2 डिवाइड बाई A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? ए हो जाएगा सर A3 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम बताओगे? जो है सर A4 डिवाइड बाई A3, 1 2 3 4, 4 तक ही है, छोड़ दीजिए, हमने 4 तक लेके चला गया है। अब यहाँ से इसको हम बोलते हैं स्मॉल r, थोड़ा सा स्पेस लेंगे हम, इधर खिसका लेते हैं। A2 कितना है भाई? 1/2 है। अच्छा, ये जानते हो, ये तो और मस्त है क्वेश्चन। 1/2 को डिवाइड करते हैं किससे? सर A1 कितना है? -3/4 इक्वल टू होना चाहिए रिजल्ट हम लोग का। A3 कितना है? -1/3 है। इसको डिवाइड कौन करेगा? 1/2 करेगा। इक्वल टू A4 कितना है? 2/9। कितना हम लोग का? 2/9। इसको डिवाइड कौन करेगा? इसको डिवाइड करेगा सर A3 माइनस का 1/3। यहाँ से जो बच्चे तुम्हारा जो कॉमन रेशियो आएगा ना, ये कितना के बराबर आएगा आपको ये चेक करना है। अब आपको ना एक चीज समझाने के लिए हम थोड़ा सा इधर एक स्टेप चल रहे हैं। हम आपसे बोलना चाहेंगे कि 1/2 को डिवाइड करना चाह रहे हैं -3/4 से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल वही है कि 1/2 को डिवाइड करना है सर -3/4 से। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, बट हम नहीं लिखे हैं आपके लिए। 1/2 को हम डायरेक्ट बच्चे मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से उल्टा करके 4/3 से, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा? ए से कट जाएगा। रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा? नेगेटिव आएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा तुम्हारा रिजल्ट बताओ? ऊपर हो जाएगा 2, 2 से कटेगा, मुझे कितना होगा? -3। अर्थात इस वाले स्टेप को हम आगे वाला जो स्टेप लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 1/2 था ना, मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, क्या करेंगे? 4/-3 इक्वल टू होगा कितना बताओ? -1/3 मल्टीप्लाई बताओ 2/1 इक्वल टू, बताओ इसको क्या करेंगे? 2/9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई, इसको पलट दो, कितना होगा? 3/-1। बोलो, आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। अच्छा, जो कट सकता है उसको काट देंगे, है ना? काटने वाला को रोक सकता है भाई, काटो इसको। यहाँ तो नहीं कटेगा, यहाँ पर कटेगा कुछ? ये कट जाएगा सर, 3 3 जा कट जाएगा। तो बताओ भाई रिजल्ट तुम्हारा कितना आया? सर यहाँ पर आया 2 बाई, देखो ऊपर तो 1 है, 1 इंटू 2, मुझे कितना हो जाएगा? -3। ओके, इक्वल टू, यहाँ से बता दो ये कितना होगा तुम्हारा? ऊपर 1 -1 इंटू 2 कितना होगा? -2/3 इक्वल टू, यहाँ बता दो ये कितना होगा? ये हो जाएगा ऊपर से 2, मुझे कितना होगा? -3। तो कॉमन रेशियो आप देख पा रहे होंगे कि सर 2/-3 -2/3 इक्वल टू कितना? 2/-3। ये रिजल्ट तो सब सेम ही है ना। तो क्या लिखेंगे हम? इसको अगला स्टेप में लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई तुम्हारे लिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना? आ जाओ, देखो यहाँ पर आर जो आपका आया है उसको आप आराम से लिख सकते हो कितना? -2/3 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू -2/3। तो लिखेंगे क्या? सिंस इट्स कॉमन रेशियो CR इज सेम, तो दिस प्रोग्रेशन तो दिस प्रोग्रेशन फॉर्म अ GP। यहां तक हो गया। देयरफॉर बताइए, देयरफॉर फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना होगा बताओ? ये जो फर्स्ट टर्म हम लोग का है वो सर कितना है? -3/4, ये ना होगा? -3/4, यस, माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा हम लोग का हो जाएगा -3/4। अच्छा, सेकेंड कॉमन रेशियो, यस CR बोलते हैं इसको, CR स्मॉलर रहेगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का कॉमन रेशियो? ये है सर -2/3। ओके, और बताओ थर्ड टर्म थर्ड जो है तुम्हारा कौन सा है? एन टर्म जो होगा कितना होगा? एंथ टर्म इज गिवन बाई, बताओ कितना होगा? तो सर ए एन बराबर होगा A × R⁴ ए का वैल्यू है तुम्हारे पास में। व्हाट इज द ए? इट इज -3/4, जस्ट पुट इट इनटू आर कितना है हम लोग का? ए है सर -2/3, जस्ट पुट इट -2/3 टू द पावर n-1, नहीं ना करोगे भाई? यस, जस्ट पुट इट n-1। ठीक है, ओके। आप सबसे बोलना चाहेंगे एक बात कि भाई यहाँ पर देख लो एक बार, ये -3 नेगेटिव था, तो इसको अगर -3 रखते तो कितना अच्छा होता, आपके लिए बता रहे हैं हम। तो माइनस यहाँ पर -3 रहने दो, यहाँ पर भी 4 रहने दो, लेकिन हमें कहना चाह रहे हैं कि इस 2 को -3 के पास लेके आओ। इससे फायदा क्या होगा? तुम्हारे लिए समझना आसान होगा। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। इससे कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ना है नहीं, बेस सेम रहेगा, तुम्हारे लिए समझना आसान रहेगा। अब देखो भाई, हम यहाँ से करने वाले हैं कि हम यहाँ से एक्सपोनेंट को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, जो जितना सेपरेट हो सकता है करेंगे।
तो हम यहाँ से अगर सेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो कितना होगा बताओगे, -3/4। हालांकि 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर कुछ देर में, और कितना होगा तुम्हारा 2 टू द पावर n-1, ये तो होगा ही होगा। और नीचे कितना होगा बताओगे, -3 टू द पावर n-1। हम सेपरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना, तो ऊपर में ब्रैकेट कहीं और है, नीचे में ब्रैकेट कहीं और है, -3 टू द पावर n-1, ठीक है जी, ओके। अब ठीक है ब्रैकेट। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इट इज़ नॉट वेरी 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 कैलकुलेटिव पार्ट। अभी आप लोग कैलकुलेशन देखे कहाँ हो, 9th क्लास में ही हो अभी, है ना। आ जाए भाई, इसको इरेज कर लेते हैं, यस। अब क्या होने वाला है कहानी, ये कहानी तुम अभी यहाँ शुरू करोगे। तो जो हम लोग का जो an का पार्ट आ रहा था मेरे प्यारे भाई, ये कितना है, ये है सर -3/, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं सर, ओके, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से हम देखो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम सेपरेट करेंगे। हाँ देखना ध्यान से, कितना लॉजिकल है ये। हम यहाँ पर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइड बाई, ये कितना है तुम्हारा 2 टू द पावर -3 टू द पावर n-1 कर दिए, ठीक है। हम यहाँ पर ये कर दिए। अगर आप ये नहीं भी करते, रुक जाओ रुक जाओ, अगर कर लो भाई कि तुम चलो इसको नहीं करते हैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, हमको पता है आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा n-1 छोड़ दो, कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लो। और नीचे तुम्हारा कितना था, ये था तुम्हारा कितना, ये था -3 टू द पावर n-1, ठीक है। विजुअल है, यस इट इज विजुअल। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ लेके आओ भाई, यहाँ बहुत छोटा पड़ रहा है हमको। तो हमारा रिजल्ट कितना होगा, an बराबर, बताओगे। देखो हम बेस को सेम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 3 टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, बोलो हाँ या ना, हाँ है। इसको ऊपर लेके चल जाओ, मतलब 2 को ऊपर लेके चल जाओ, और इस -3 को नीचे लेके आओ, भाई भाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव है, ओके। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम, इस 2 के ऊपर क्या होगा बताओगे, 2 टू द पावर -2, हाँ जी, उल्टा करोगे ना, एक बार जान जाओ, जान ही जाओ। अगर मेरे प्यारे भाई लिखा हुआ a टू द पावर -7, रिजल्ट जानते हो क्या होगा, a होगा 1/a⁻7, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम सही है। अच्छा, अगर कुछ लिखा हुआ है 2/3 टू द पावर, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर 3, अगर हम इसको उल्टा कर दे, क्या कर दे 3/2 कर दे, और यहाँ पर एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर दे, ये रिजल्ट सही है। एक्सपोनेंट में सिंबल सा बेसिक रूल पढ़ाया गया आप लोगों को। तो ये तुम्हारे ऊपर चला गया, और इसको क्या करेंगे, -3 जो था उसका जो एक्सपोनेंट 1 था उसको नीचे बुलाएंगे, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा टू द पावर -1, ठीक है जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 टू द पावर n-1 से। देखो हम बेस को सेम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इनटू क्या कर रहे हैं हम, -3 टू द पावर n-1, ओके। अब यहाँ से आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से सर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बेस सेम है, हाँ बेस सेम है। बेस जब सेम है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, हाँ ऐड कर देंगे, तो कितना होगा बताओगे, तो 2 टू द पावर -2 प्लस का n-1, एक्सपोनेंट ऐड होगा। भाई बेस सेम तो ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा ना, यस ऐड होगा। नीचे भी वही कहानी बनेगा, क्या होगा -3 टू द पावर कितना -1 प्लस कितना n-1। बताओ तुम्हारा इन रिजल्ट कितना होगा, ये होगा सर 2 टू द पावर, बताओ n को पहले लिख देते हैं, तो हो गया n, -2 -1 कितना होगा, -3 डिवाइड बाई -3 टू द पावर, ये कितना है 1 है ना, तो 1 n को पहले लिख दो, n को पहले लिख दो, तो क्या करोगे -1 कितना होगा -2, तो दिस इज योर इन रिजल्ट, ये आपका आंसर आएगा। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट टू फाइंड, निकालना है 6 टर्म्स। तो कुछ नहीं करना है, 6 टर्म निकालने के लिए तुम यहाँ पर 6 पुट कर दो, यहाँ पर 6 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ जाओ निकाल ही देते हैं, है ना। आइए, आप डायरेक्ट वहां से 6 टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में nth का फॉर्म है ना। अदरवाइज आप जो जेन्युइन फार्मूला है a इंटू आर टू द पावर n-1, उससे भी निकाल सकते हो। फोर्थ वाले देखो, 6 टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये डेफिनेटली होगा a इंटू आर टू द पावर 6-1। तो बताओ भाई ये कितना है हमारा, ये है सर -3/4, है ना, रिजल्ट वहीं लेके जाएगा। इंटू आर कितना हम लोग का, ये है सर -2/3, -2/3 टू द पावर 5, राइट। आपके खुशी के लिए -3 यहाँ था, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर लेते हैं, नहीं भी करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कर ले भाई, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। यह 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 2 टू द पावर 5 -3 टू द पावर 5 कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, बेस सेम करने के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंट हमको दिख रहा था यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2 इंटू ये कितना है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई, यहाँ ये भाई सब नीचे आ जाएंगे, कितना जाएंगे -3 टू द पावर हो जाएंगे -1 इंटू ये कितना है -3 टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा 5। तो अब बताओ कितना होगा, इसको ऐड करोगे ना, रिजल्ट कितना होगा 2 टू द पावर -2 प्लस का 5, और नीचे कितना हो जाएगा भाई
ये हो जाएगा -3 टू द पावर -3 टू द पावर -1 प्लस का 5 -1 प्लस का 5। सो योर आंसर इज व्हाट, है ना, आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएंगे सर कितना 2 टू द पावर 3, क्योंकि -2 प्लस 5 कितना होगा 3 होगा, और नीचे कितना होगा बताओगे, -3 टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा कितना 4, तो -3 टू द पावर हो जाएगा 4। आ जाओ यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर हम n की जगह बच्चे क्या डालते हैं बताओ, कितना डालना है तुमको 6 डालना है, तो n की जगह पर डालो 6, तो 6 में से घटाएंगे 3 तो कितना होगा 3, यहाँ 3 मिला ओके। अगर हम n की जगह पर डालते हैं 6 तो घटाएंगे 2 तो कितना आएगा 4, तो आया 4, देखो ध्यान से बिल्कुल आया 100% सही है। बताओ 2 का क्यू मतलब कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, और बताओ -3 का पावर 4 मतलब कितना, -3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ जल्दी से कितना रिजल्ट आ रहा है, बताओ ऊपर कितना होगा, ऊपर से होगा 8 और नीचे कितना होगा, देखो -4 टाइम्स है ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो कितना होगा 3 3 9 27, 27 इंटू 3 कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सर 81, कितना हो जाएगा 81, तो होगा तुम्हारा 8/81 यहाँ स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं है, हैं लिख क्यों नहीं रहा है बे, यहाँ पे बैठा हुआ हट। चलो कितना होगा डिवाइड बाई 81, तो यहाँ लिख देते हैं कितना होगा तुम्हारा 8/81। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चला गया है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चले हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और मेरे से जुड़ के आप लाइव क्लास ले सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए ज्ञान का अभियान सर्च कीजिए, और अर्जुना बैच अवेलेबल है, उसमें जाके उसको आप ज्वाइन कीजिए। बहुत ही मिनिमम फीस है, पूरे 1 साल का फीस बस एक बार लगता है, ठीक है। इसमें आपका पूरा मैथ कंप्लीटली पढ़ा दिया जाएगा। बाय एवरीबॉडी।